एक छोटा सा गांव था, कुटवा घाट। ये गांव गंगा नदी के किनारे बसा था, जहां एक पुराना घाट था जिसे लोग शापित घाट कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां रात में कोई नहीं जाता, क्योंकि घाट पर आत्माएं भटकती हैं, विशेषकर नीलिमा की आत्मा। नीलिमा 25 वर्ष की सुंदर ब्राह्मण कन्या थी, जिसकी शादी गंगा घाट पर हुई थी। लेकिन शादी के दिन ही उसका पति गंगा में डूब गया। कुछ लोगों का कहना था कि नीलिमा ने उसे खुद धक्का दिया था, किसी और से प्रेम करने के कारण। लेकिन अगले ही दिन नीलिमा की लाश भी घाट पर मिली और तभी से घाट पर अजीब घटनाएं होने लगी। 2023 में दिल्ली से आई एक युवा पत्रकार अदिति अग्रवाल इस घाट की कहानी को लेकर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती थी। वो अकेली नहीं थी, उसके साथ थे राहुल कैमरामैन, काव्या साउंड टेक्नीशियन, विवेक स्थानीय गाइड। गांव वालों ने मना किया, घाट पर रात को मत जाना, वहां अब भी कोई रोता है। पर अदिति नहीं मानी, उसे सच्चाई चाहिए थी। रात 10 बजे टीम घाट पर पहुंची। हवा भारी थी, गंगा शांत लेकिन रहस्यमयी लग रही थी। कैमरा ऑन हुआ, अदिति बोलने लगी, ये है कुटवा घाट, जहां हर साल एक औरत की चीख सुनाई देती है। तभी कैमरे के पीछे से एक सिसकियों की आवाज आई। काव्या बोली, कोई रो रहा है। राहुल ने टॉर्च उठाई। घाट की सीढ़ियों पर कोई सफेद साड़ी में बैठा था, सिर झुका हुआ, बाल भीगे हुए। नीलिमा, विवेक ने डरते हुए कहा। तभी उस औरत ने गर्दन घुमाई, उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। अगली सुबह राहुल का कैमरा गायब मिला, लेकिन अजीब बात, घाट पर एक पुराना ताम्रपत्र मिला जिसमें लिखा था, जो भी गंगा के किनारे झूठी कहानी कहेगा उसे आत्मा बुला लेगी। सच्चाई दबे रहनी चाहिए। नीलिमा शुद्ध नहीं थी। अदिति ने उस पर रिसर्च शुरू किया। पता चला कि नीलिमा गर्भवती थी और उसका प्रेमी कोई और था। शादी जबरदस्ती हुई थी, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली थी। अब आत्मा उसे ढूंढती है, जो उसकी सच्चाई को सामने लाए। अगली रात टीम ने फिर शूट शुरू किया, लेकिन टेंट में अजीब घटनाएं होने लगी। रिकॉर्डर अपने आप ऑन होता, काव्या को कोई नींद में बाल पकड़कर घसीटता, विवेक को उसकी मृत मां की आवाज सुनाई दी। आखिरकार राहुल गायब हो गया। उसकी चीख गंगा के अंदर से आई थी। पानी लाल था। अदिति चिल्लाई, कौन है? तभी घाट पर वही औरत आई। अब उसका चेहरा विकृत था, आंखों से खून बह रहा था। तो मेरी कहानी क्यों खोल रही है? आत्मा बोली। गांव के प्रधान ने दिल्ली से एक तांत्रिक बुलवाया, बाबा दयानंद। उन्होंने कहा कि नीलिमा की आत्मा अधूरी है, उसे सत्य चाहिए, सम्मान चाहिए। बाबा ने पूजा की तैयारी की। सबने मिलकर घाट पर हवन किया। मंत्रों के बीच नीलिमा की आत्मा आई। वो बोली, मैंने प्रेम किया, पर मुझे जबरदस्ती जलाया गया। मेरी हत्या हुई थी। ये शादी नहीं थी, बलिदान था। मुझे मुक्ति चाहिए। अदिति ने कहा, मैं तेरी कहानी दुनिया को दिखाऊंगी। डॉक्यूमेंट्री पूरी हुई। अदिति ने नीलिमा की सच्चाई बताई, कैसे गांव वालों ने उसके प्रेम को पाप समझा और कैसे उसे मार डाला गया था। डॉक्यूमेंट्री वायरल हुई। अब घाट पर चिराग जलाए जाते हैं। नीलिमा की याद में हर साल दीपदान होता है। लेकिन एक दिन अदिति को एक मेल आया, तूने झूठ दिखाया, नीलिमा अब भी इंतजार में है। मेल का एड्रेस neelima@ghatmail.com। अदिति डर गई। उसी रात वो गायब हो गई। लोग कहते हैं अब घाट पर एक नई आत्मा बैठती है, बाल खुले, हाथ में कैमरा लिए। कुटवा घाट अब भी है। गंगा बहती है, पर कभी कभी उसकी लहरों से एक आवाज आती है। मैं झूठ नहीं थी, पर क्या तुम सच थे? क्या आप कुटवा घाट जाने की हिम्मत रखते हैं? उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, मलवाड़ी। ये गांव सुंदर तो था, लेकिन एक रहस्य अपने भीतर समेटे हुए था। हर साल एक ही दिन 17 जून को कोई ना कोई लड़की बिना कारण मर जाती थी। लोग कहते थे ये दुल्हन का श्राप है। 1971 में इसी दिन एक बड़ी शादी हुई थी। गांव की सबसे सुंदर लड़की रेवती की शादी। पूरा गांव सजाया गया था, ढोल नगाड़े बज रहे थे।
लेकिन जैसे ही दुल्हा वरमाला डालने आया, रेवती की चीखें गूंज उठी। रेवती आग में जलती रही। लोग देखते रहे। उस रात रेवती की लाश नहीं मिली, सिर्फ उसकी जली हुई लाल चुनरी मिली, जो आज भी हवेली के बाहर लटक रही है। 2021 में शहर से एक लड़की आई, अनन्या। उसे गांव की विरासत पर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। उसके साथ उसका कैमरामैन राजीव, साउंड रिकॉर्डर रूपेश और लाइटमैन आकाश भी था। उन्होंने मलवाड़ी की हवेली को चुना, वही जहां रेवती की शादी रुकी थी। गांव वालों ने मना किया, उस हवेली में मत जाना, वो दुल्हन आज भी वहां है, वरमाला अधूरी है। अनन्या ने हंसते हुए कहा, ये सब अंधविश्वास है। वो रात 17 जून की थी। रात 11 बजे टीम ने शूटिंग शुरू की। जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, लाइटें झपकने लगीं, दीवारों से लाल खून बहने लगा। रुपेश ने कहा, ये सब तो एडिटिंग में डालेंगे, अभी कुछ मत करो। पर तभी उसे कुछ दिखा। एक लड़की लाल जोड़े में, आंखें काली, पांव उल्टे। वो रेवती थी। रेवती की आत्मा अब हवेली में कैद नहीं थी, वो जाग चुकी थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, मेरा दूल्हा कहाँ है? राजीव पर उसका ध्यान गया। वो चिल्लाई, तू मेरा दूल्हा है। राजीव ने भागने की कोशिश की, पर उसके गले में लाल वरमाला अपने आप पड़ गई। उसके शरीर में आग लग गई और वो वहीं गिर पड़ा। अनन्या ये सब रिकॉर्ड कर रही थी। फुटेज में दिखा, रेवती हवा में उड़ रही है, उसके पीछे जलती बारात, ड्रम की आवाज और चीखें। आकाश की आंखें फट गईं। वो जिंदा था पर बोल नहीं पा रहा था। रुपेश भागा लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। गांव की बूढ़ी औरत दयावंती ने बताया, रेवती की शादी जबरदस्ती तय की गई थी। वो किसी और से प्रेम करती थी, एक गांव के लड़के बीरू से। शादी के दिन उसने आग लगा ली, लेकिन वो आत्मा में बदल गई। हर साल वो अपने प्रेमी को ढूंढने आती है। कोई भी लड़का जो शादी का सूट पहने हो, उसके लिए दुल्हा बन जाता है। और उसकी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक कोई वरमाला स्वीकार न कर ले। अनन्या ने तय किया, मुझे यह सिलसिला खत्म करना है। उसने गांव के तांत्रिक बाबा जगन बाबा जी से संपर्क किया। योजना बनी, 17 जून की अगली रात अनन्या खुद दुल्हन बनेगी और एक पुतला बनाया गया दूल्हे का। लेकिन आत्मा मूर्ख नहीं होती। जैसे ही रेवती आई, उसने देखा पुतला और कहा, झूठ, ये झूठ है। तभी रेवती की आंखों से आंसू गिरे, पहली बार। क्या कोई मुझे अपना सकता है? अनन्या ने उसका हाथ थामा और कहा, हां, पर तू जिंदा नहीं रेवती। रेवती चीखी और हवेली जलने लगी। अगली सुबह हवेली खाक हो चुकी थी। अनन्या की टीम में से सिर्फ वही बची थी। कैमरे की फुटेज में आखिरी फ्रेम था, रेवती वरमाला लिए धुएं में गुम हो रही है। गांव में आज पहली बार 17 जून को कोई नहीं मरा। लोग कहते हैं रेवती की आत्मा अब मुक्त है। पर अगर कोई झूठा वादा करे किसी लड़की से प्यार का, तो शायद वो लौट आए, क्योंकि एक थी दुल्हन और शायद अब भी है।